हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आपके लिए फिर एक नया सेट लेकर आए हैं जो आपके सेट 4 होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, जितने भी आपको सेट कराए जा रहे हैं आप सारे सेट को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन करके करिएगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी और पेपर में आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपके 20 MCQ को डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है बहुपद 3x² + 5x + 2 दिया गया है, तो शून्य का गुणन योगफल बताना है। शून्यकों का योगफल बताना। देखिए, जिसके आप क्या निकलेंगे, इसके शून्य निकलेंगे, यानी कि आपको x के 2 मान निकलेंगे, उनको दोनों को जोड़ देना है। जो आंसर है उसको आपको टिक कर लेना है। समझ गए। उसके बाद दिया गया समीकरण 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। तो यदि a का मान है, इसका मान आपको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। देखिए, जब भी हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी ना, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा और एक आपका क्या होगा, अनंत। ठीक है ना। 3 कंडीशन में आप उसका कंडीशन लगा लीजिएगा। चैप्टर 3 में आपको हमने 3.1 एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है। यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं सब्सक्राइब करना तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 बायोलॉजी प्रकाशन, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा, कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। समीकरण 2x² + 5x + 4 = में क्या दिया गया आपको, 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ये देखिए, आपके चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए कहते हैं आपको चैनल पर यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, ये सारे आपको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हमने करा जो है इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद दिया गया समांतर श्रेणी 4, 9 और 14 254 दिया गया डैश करके का अंत से 10वां पद होगा, यानी कि इसका आपको कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, वो आप उसको बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, आपको ये चैप्टर 5 से पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें संकेत की रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा, ये बताना है। चलिए, हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लिया आपने। आगे आते हैं इनके। देखिए, कुछ ABCD आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु -3, -4 के मूल बिंदु से दूरी होगी, ये बताना है। उसके बाद यदि cot A = 3/4 है तो sec A का मान आपको बताना, तुरंत ही बता दो कि 1 मिनट लगेगा इसको करने पर। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया tan A = sin A, तो A का मान होगा, ये बताना है। चलिए, उसके बाद दिया गया एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात 1 कितना है, √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ये बताना है। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है आपको। उसके बाद यदि एक गोले का व्यास कितना d है तो उसका आयतन क्या होगा, तो आपका फार्मूला ही पूछ लिया गया है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए, r त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आपका फार्मूले से रिलेटेड है, कर लीजिएगा आप इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जितने भी आपके फार्मूले हैं ना मेंसुरेशन के, इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, यानी रट लेना है सभी फार्मूलों को। फार्मूले में कोई ट्रिक नहीं है लर्न करने की, देखो आपको रटना होगा। यदि आपने रट लिया ना तो आपकी मैथ आपके मुट्ठी में हो जाएगी। ठीक है ना। 60 से 70% आपकी यदि फार्मूले से बेस्ड पूरी मैथ होती है, बस 30-35% आपका कॉन्सेप्ट होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए, उसके बाद आ जाइए। कह रहा है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा कि कह रहा है किसी बारंबार सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः दिए गए हैं 27 और 29, तो इसका बहुलक क्या होगा, ये बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। सभी क्वेश्चन को आप एक एक करके पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन में भी आपको डिस्टर्ब लगे या तो डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताना है। ठीक है। चलिए, ये प्रायिकता वाला चैप्टर है आपका, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन। कहा 2 मित्र का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों की जन्मतिथि एक ही होगी, ये बताना है। उसके बाद देखिए, कहा 2 बिंदु दी गई हैं आपको, ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है कि बीच की दूरी। तो देखिए, बीच की दूरी की निकालना फार्मूला आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान फार्मूला है, आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या बताइए कौन सी है। ये भी नहीं आता क्या, आता होगा, बिल्कुल आता होगा। चलिए आगे आ जाए। देखिए, यदि आप इसको देखोगे तो ये रूट से हमारा हट जाएगा, 5 आ जाएगा। ये भी रूट से हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये भी हमारा देखिए अपरिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपकी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। किसी भी देखिए क्या लगा है, √2 लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था क्वेश्चन, इसको इसलिए हमको रफली बता दिए हैं, आप इसको करिएगा।
अब यहाँ से आपका रिटन पोर्शन चालू हो जाता है, वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए एक एक करके आप सभी प्रश्न पढ़ लीजिए। यदि हम सभी प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी सारी लंबी वीडियो हो जाएगी और वीडियो को आप लोग देखोगे नहीं और जल्दी से भाग जाओगे। तो क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी क्वेश्चन का और अच्छी तरीके से भली भांति आप बैठ के अपने मन से क्वेश्चन को करिएगा। एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद करने का प्रयास करिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके 21 नंबर पूरा प्रश्न है। इसमें आपको सभी प्रश्न करने होंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए 22 नंबर चालू हो जाता है। इसमें क्या करना है, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। क्या करना है, इनमें से किसी 5 खंडों को आपको हल करना होगा। जो भी आपको एक क्वेश्चन ना है उसको छोड़ दीजिएगा और 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 5 को कर लेना है। समझ रहे हैं यहाँ तक की बात। देखिए का, खा और गा और घा नंबर यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए हैं, अंगा और 4 नंबर। समझ गए ना। चलिए ये आपके सभी 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन करोगे तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। समझ गए। अब देखिए यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में दिया गया है आपको AO/OC इक्वल टू BO/OD और इक्वल टू 1/2 दिया गया है। ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। दृष्टि का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आता है, देखिए इसमें अथवा दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अथवा मिलता है और अथवा मतलब क्या होता है और। इनमें से दोनों में से क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर वाम बिंदु से खींची गई स्पर्श परस्पर बराबर होती है। ठीक है ना। चलिए दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन करना है। उसके बाद आ जाइए, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक A माइनस साइन A इंटू में सेक A माइनस कॉस A इक्वल टू क्या है 1/tan प्लस कॉट A। ये आपको सिद्ध करना है। इनकी क्या करना है, आपको वैल्यू रख के इसको सिद्ध करना होगा। बहुत ही आसान तरीके से ये भी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। उसके बाद दिया गया है उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बताइएगा 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी को ज्ञात करना है। समझ गया ना। दोनों में से एक ही क्वेश्चन कर दिया, दोनों करने का। यदि आप दोनों क्वेश्चन करोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और नंबर आपको एक ही के मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसमें भी क्या करना है, आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन को करना है। आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं। करा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर कितना है 60 डिग्री का कोण है। अंतरित करता संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया गया है, √3 का मान दिया गया है। इनको आपको यूज करना है इसमें। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रहते हैं वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको कौन सा पेपर चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए।